condition for two vectors being parallel. Condition for two vectors to be parallel. दो वेक्टर्स पैरेलल कब होता है, ये देखिए। कहता है इफ ए एंड बी, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, अगर पैरेलल होता हो तो, है ना। इफ ए एंड बी आर पैरेलल, है ना, वेक्टर A is equal to some scalar multiple of vector B. M is a scalar. M क्या है? एक स्केलर है। यानी पहले भी हम बता चुके हैं कि कोई वेक्टर में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन दोनों का सेम रह जाता है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? m टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। अब m के हिसाब से उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड m टाइम्स होता है ना। इसका मतलब तो समझ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हुआ, डायरेक्शन दोनों का सेम है, यानी दे आर पैरेलल। अब वो लाइक पैरेलल होगा कब? जबकि m का वैल्यू पॉजिटिव तो लाइक पैरेलल, m का वैल्यू निगेटिव तो अनलाइक पैरेलल। बात समझ रहे हैं? These are the condition for two vectors to be parallel. समझ रहे हैं इस बात को? यानी A and B have the same or opposite directions. Vectors A and vectors B have the same direction. Will have सेम और अपोजिट डायरेक्शन, सेम भी हो सकता है या अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है ना। अकॉर्डिंग एज m इज पॉजिटिव और निगेटिव। m पॉजिटिव होगा तो सेम डायरेक्शन है, यानी लाइक पैरेलल वेक्टर से है। m निगेटिव है, अपोजिट होगा, यानी अनलाइक पैरेलल वेक्टर से है। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम अप्लाई होता है ना। कि थ्योरम अप्लाई होता है क्या? ये थ्योरम है, देखिए जैसे कि ऐसी अवस्था में ए और बी आपस में क्या होता है? अगर एक ही लाइन पर अप्लाई होता हो तो आप इसको कोलिनियर भी कह सकते हैं कि दो वेक्टर्स आपस में कोलिनियर भी हो सकता है। यानी टू वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर इफ वन वेक्टर इज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर्स। इसके लिए एक थ्योरम है, तो आप देखिए बहुत छोटा सा थ्योरम है। कहता है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are two non-zero, non-collinear, जो कि कोलिनियर नहीं है, non-zero, non-collinear vector, non-zero, non-collinear vectors, and x, y are two scalars. x, y are two scalars, दो स्केलर होता हो, such that इस प्रकार होता हो कि x इंटू वेक्टर a प्लस y इंटू वेक्टर b इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू भी 0 होगा और y का वैल्यू भी 0 होगा, दोनों 0 होगा। जैसे इसको प्रूफ में आप इस पर देखिए, क्योंकि आपके पास आप यहां लीजिए लेफ्ट,
x इज नॉट इक्वल टू 0, मान लो x 0 नहीं है, तो x बाई स्केलर है, तो आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b इज इक्वल टू 0, तो आपको गिवन है। तो वेक्टर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर a इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स इंटू वेक्टर b। x and y are both scalars, x is not equal to 0, therefore y by x is also a scalar, y by x is also a scalar, so a is क्या, सम स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर b। इसीलिए वेक्टर a एंड b और ऐसी अवस्था में क्या होता है, वेक्टर a एंड वेक्टर b आर क्या, कोलिनियर। यह क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। जब ये कोलिनियर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अब ये कोलिनियर हो गया, कोलिनियर होने का मतलब क्या हुआ, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट करता है इसी को कि आपने माना है a एंड b आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, लेकिन आपको आता है a और b कोलिनियर, व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट्स क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट्स व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट क्या करता है, व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट, इस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट को क्या करता है, टू कॉन्ट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट वेक्टर a एंड वेक्टर b आर नॉन कोलिनियर। यह नॉन कोलिनियर है, इसको क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। जब इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है, अर्थात क्या हो सकता है, x का वैल्यू 0 नहीं होगा, यानी x भी 0 होगा। सिमिलरली आप y को भी 0 कर सकते हैं। इस थ्योरम को तो दो वेक्टर्स है, अगर दो से ज्यादा वेक्टर के लिए अगर इसको हम अप्लाई करें कि नहीं दो से ज्यादा वेक्टर होता हो, तो देखो a और b अगर एक लाइन में है, कोलिनियर है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या दो वेक्टर आपस में क्या बनाता है, यह लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन करता है। यानी लीनियर कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स किसे कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, यानी कि अगर मान ले a1 a2 a3 लेट वेक्टर a1 वेक्टर a2 वेक्टर a3 एंड वेक्टर an are n vectors, then x1 vector a1 plus x2 vector a2 plus x3 vector a3 dot dot xn vector an is a linear combination, क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स a1 वेक्टर्स a2 वेक्टर्स a3 एंड वेक्टर्स an का लीनियर कॉम्बिनेशन कहा, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब लीनियरली देखिए डिपेंडेंट, अगर इफ ये सभी वेक्टर्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट, इफ यहां देखिए क्या कहते हैं, अगर इफ x1 बराबर x2 बराबर x3 सभी अगर xn सभी के वैल्यू अगर 0 हो जाए, देन
वेक्टर्स A1, वेक्टर A1, वेक्टर A2, वेक्टर A3, वेक्टर AN R, ये सभी क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट या नॉन कोलिनियर होंगे। दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लीनियरली क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अर्थात दे आर क्या? लीनियर इंडिपेंडेंट समझ गया। उसी तरह कहता है इफ x1, x2, x3 xn आर नॉट ऑल जीरो, ये सभी जीरो नहीं है। आर नॉट ऑल जीरो, ये सभी आर नॉट ऑल जीरो, ये सभी जीरो नहीं है। देन जब सब जीरो नहीं होगा तब वेक्टर A1, वेक्टर A2, वेक्टर A3, वेक्टर AN आर लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी वह एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। यानी डिपेंडेंट का यहाँ पर मीनिंग ये हुआ, यहाँ पर इस चीज को आप ये समझिए, जैसे पिछले में हम बताए कि दो वेक्टर्स अगर नॉन कोलिनियर होंगे तो जो स्केलर कंपोनेंट है, स्केलर जो आपके एक्स और वाई है, दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो। तभी दोनों आपस में नॉन कोलिनियर होंगे, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब कोलिनियर होने का मतलब क्या है? एक दूसरे पर आ जाएगा, मतलब या तो पैरेलल होगा या एक ही लाइन ऑफ एक्शन से रिप्रेजेंट होगा। यानी लीनियरली डिपेंडेंट हो गया वो। यानी लीनियर डिपेंडेंट कब होंगे? डिपेंडेंट कब होंगे? जब x और y आपस में कोई क्या कहते हैं जनरली जीरो नहीं होता हो। यहां से यानी कि x1 x2 जो स्केलर है अगर सभी जीरो नहीं होता हो तो दे आर क्या? लीनियरली डिपेंडेंट। अगर x1 x2 x3 सभी जीरो हो गया तो A1 A2 A3 AN वेक्टर सभी आर क्या? लीनियरली इंडिपेंडेंट। आप यहां से इस चीज को, क्योंकि ये हमको आता है प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ कीजिए कि दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। जैसे या दूसरे शब्द में कहने के लिए आता है ना, कि प्रूफ कीजिए कि सभी वेक्टर्स आपस में क्या है? कोलिनियर हैं। कोलिनियर मतलब क्या है? जब कोलिनियर हो जाएगा तो लीनियरली क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे। मतलब x1 x2 x3 जो स्केलर होंगे वो सभी आपस में जीरो नहीं होंगे। समझ रहे हैं इस बात को? तो या लीनियरली अगर कोलिनियर है तो एक वेक्टर्स दूसरे वेक्टर के क्या होंगे? सम स्केलर मल्टीपल होंगे। यह भी आप यहां से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं कि दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर। यानी कोलिनियर प्रूफ करने के लिए दो तरीके यहां से आपको अप्लाई होंगे। पहला, या तो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे? सम स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर्स होंगे। इस तरीका को अप्लाई कर सकते हैं या इस तरीका को आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलता हूं। देखिए दोनों प्रोसेस को हम यूज करके आपको बताएंगे। देखिए कहता है सो दैट, सो कीजिए, सो दैट है ना, पॉइंट्स क्या होता है? विथ पोजीशन वेक्टर, पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर। पीवी का मतलब पोजीशन वेक्टर क्या होता है? वेक्टर a माइनस 2b, वेक्टर a माइनस वेक्टर 2b प्लस 3 वेक्टर c, प्लस 3 वेक्टर c। एक वेक्टर हो गया। माइनस 2a प्लस 3 माइनस 2 वेक्टर a प्लस 3c, 3b माइनस c वेक्टर। दूसरा वेक्टर से है 4 वेक्टर a माइनस 7 वेक्टर b प्लस 7c, प्लस 7 वेक्टर c
आर कोलिनियर। यह क्या है? कोलिनियर है। देखिए कोलिनियर है, इसका मतलब क्या होता है? कोलिनियर है, हमको कोलिनियरिटी प्रूफ करनी है कि तीन वेक्टर है। मान लेते हैं यहां देखिए पी क्यू आर। मान लेते हैं सपोज दैट आप लीजिए वेक्टर पी, क्या लेते हैं? वेक्टर ए -2b + 3c ले लिया। वेक्टर क्यू मान लेते हैं, क्यू लेते हैं, वेक्टर क्यू -2a + 3b और -c हो गया। वेक्टर आर मान लेते हैं, वेक्टर आर लेते हैं 4a -7b और +7c, दोनों वेक्टर आप ले लिया। पी क्यू आर मैंने मान लिया। हमको प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू आर वेक्टर्स आर कोलिनियर, यानी कि टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? पी क्यू आर टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? वेक्टर पी, वेक्टर क्यू, वेक्टर आर कोलिनियर। ये सभी क्या है? कोलिनियर है। तो देखिए दोनों मेथड हम यहाँ अप्लाई करके आपको बताएंगे। पहला, दो वेक्टर्स कोलिनियर है, यहाँ तो तीन वेक्टर दिया हुआ, तो कैसे करेंगे? आप दो में शामिल कीजिए। जैसे यहां से देखिए, आप पहले निकाल लीजिए पी क्यू वेक्टर्स। पी क्यू वेक्टर्स में क्या निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, आप निकाल लीजिए। तो देखिए मेरा वैल्यू कितना, क्यू का पोजीशन क्या हो जाएगा? क्यू का पोजीशन हम ले रहे हैं -2a + 3b -c, ये हो गया क्यू का पोजीशन। -c और p का पोजीशन क्या है? a वेक्टर -2b + 3c आप ले लीजिए। 3c मेरे वैल्यू कितने आ जाएंगे? -a -2a यानी -3a +2b और +3b यानी प्लस क्या हो जाएगा? 5b वेक्टर b। उसके बाद -c और -3c यानी -4 वेक्टर c। आपके पास क्या पी क्यू वेक्टर आ गया? -3a + 5b -4c। अगेन आप लीजिए क्यू आर वेक्टर्स। क्या लीजिए? क्यू आर वेक्टर लीजिए। क्यू आर वेक्टर क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। तो आर का देखो पोजीशन वेक्टर क्या है? 4a -7b + 7c। इसको माइनस कर देंगे क्यू के वेक्टर से। क्यू का क्या है? -2a + 3b -c। देखिए यह मेरे क्या आ गया? देखो दो वेक्टर के रूप में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो यहां पर क्या 4a और 4 यानी हो जाएगा 6a, मेरा 6 वेक्टर a और 7b माइनस अब -3b यानी -10b फिर हो जाएगा 7c और माइनस प्लस c यानी +8c, 8 वेक्टर c। अब यहां से -2 आप कॉमन ले लीजिए। -2 कॉमन हो जाएगा -3a + 5b -4c। जो आपके पास क्या आ गए? ये वेक्टर क्या है? पी क्यू। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर क्यू आर इज इक्वल टू ए स्केलर कंपोनेंट, ए स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर पी क्यू। यानी देखिए ये क्या आ गया? इस रूल को यहाँ अप्लाई हो गया कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल है। यानी कि यहाँ पर आप पी क्यू और क्यू आर क्या? इसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर पी क्यू वेक्टर्स
एंड वेक्टर क्यू आर, एंड वेक्टर क्यू आर आर क्या, आर है ना, दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो गया, पैरेलल, पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर, पैरेलल, पैरेलल और कोलिनियर, पैरेलल और कोलिनियर हो गया। समझ गए इस बात को, या पैरेलल है या कोलिनियर हो गया। यहां से ध्यान रखना है पी क्यू और क्यू आर पैरेलल वेक्टर्स, क्यों कि क्यू एक ऐसा पॉइंट है जो कि दोनों में क्या है, कॉमन है। जैसे यहां से एक वेक्टर कंसीडर करते हैं, ये मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट है, ये मान लीजिए क्यू पॉइंट है, ये मान लेते हैं आर पॉइंट है। तो यहां से दोनों क्या है, पी क्यू की मैग्नीट्यूड क्यू आर की मैग्नीट्यूड की क्या हो गई, -2 टाइम्स है, यानी 2 वेक्टर्स आप क्या इस प्रकार से है। तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, है ना, पैरेलल हो गए। अब दूसरा हम तरीका इसमें अप्लाई करते हैं, सेकंड मेथड इसमें अप्लाई करते हैं। सेकंड मेथड में क्या था, दूसरा मेथड अप्लाई कीजिए। तो देखिए आप लिख सकते हैं x इंटू वेक्टर p लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए, प्लस y इंटू वेक्टर q प्लस z इंटू वेक्टर r इज इक्वल टू 0। हमने आपको बताया अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट होता हो तो x1, x2, x3 सभी के वैल्यू 0 नहीं होंगे। अगर ये इंडिपेंडेंट होता हो, अलग अलग लाइन होता है, नॉन कोलिनियर होता हो, तो यहाँ पर सभी क्या x1, x2 तो सभी के वैल्यू क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। आप इस चीज को यहाँ से देखिए, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमने बनाया, सभी को लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या बोले, x1 सभी वेक्टर्स होते हैं, वो सभी x1, x2, x3 सभी स्केलर होते हैं, सभी को इस रूप में जो हम लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। इस रूप में हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं इसको। अब ये लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, उसके सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं। तो आपको सभी अप्लाई कीजिए, यानी x इंटू वेक्टर p आपके पास हो जाएगा वेक्टर a -2b प्लस 3c प्लस y इंटू -2a प्लस 3b माइनस c यह मेरा सभी वेक्टर, सही ध्यान रखेंगे, प्लस z इंटू, है ना, z इंटू 4a माइनस 7b प्लस 7c इज इक्वल टू क्या, 0। तो देखिए वेक्टर a के कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, यहां से देखिए। तो यह मेरा क्या होगा, x, तो यहां से आ जाएगा x, यहां से हो जाएगा -2y, तो -2y, यहां से हो जाएगा प्लस 4z, तो प्लस 4z। वेक्टर b लेंगे, वेक्टर b में इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से -2x प्लस 3y -7z, प्लस वेक्टर c में लेंगे, प्लस वेक्टर c लेंगे, तो वेक्टर c में हो जाएगा 3x माइनस y और प्लस 7z इज इक्वल टू, देखो आप लिख सकते हैं 0 इंटू वेक्टर a दोनों साइड, प्लस 0 इंटू वेक्टर b प्लस 0 इंटू वेक्टर c, दोनों साइड अगर हम कंपेयर करते हैं तो इतना का वैल्यू 0, इतना का वैल्यू 0, इतना का वैल्यू 0, यानी लिख सकते हैं क्या, x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन -2x प्लस 3y माइनस 7z इज इक्वल टू 0। तीसरा है 3x माइनस y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। देखो ये तीनों क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है, डिटर्मिनेंट में हमने इसके बारे में बता चुके हैं, होमोजीनियस इक्वेशन है ना। इसको देखो x0 y0 z0 तो ट्राइवल सॉल्यूशन,
और एक्स वाई जेड का जीरो वैल्यू अगर नहीं जीरो होता हो, अदर कोई सॉल्यूशन होता हो, जैसे नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, तब यहां से क्या करना, फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए, अगर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए अगर क्या काम करता है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए क्या अप्लाई करते हैं, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए एक्स वाई जेड का वैल्यू जीरो से भी नहीं हो, दैट इज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो एक्स कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट लेते हैं 1 -2 4 -2 3 -7 3 -1 और 7, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू आप निकालिए, क्या वैल्यू आते हैं। तो देखो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा 7 3 जा 21 -7 +2 मेरा वैल्यू हो जाएगा -14 -14 माइनस माइनस +21 +4 +4 इंटू मेरे पास वैल्यू है 2 -9, मेरे पास देखो ये हो जाएगा 14 ये हो जाएगा 7 2 जा 14, यह भी है 14 और यह मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे 7 4 20 यानी -28 इज इक्वल टू क्या 0। अब देखो यहाँ पर कहता क्या, यहाँ पर सीखिए डिटरमिनेंट में भी हम बता चुके हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन का ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू 0 और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू 0 नहीं होगा। तब यहाँ देखिए एक्स वाई जेड के x1 x2 x3 अगर नॉट ऑल 0 सभी 0 नहीं है तो दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, यानी एक लाइन पर होगा, दे आर कोलिनियर। तो यहाँ पर सभी 0 नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए कहता है अगर इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता हो तो दे आर क्या नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है। यानी डिटरमिनेंट अगर डिटरमिनेंट लेते हैं डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 अर्थात क्या होता है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। देयरफॉर है ना, इसीलिए x है ना y z आर नॉट ऑल 0 ये सभी 0 आपस में आर नॉट ऑल 0 ये सभी आपस में 0 नहीं है। इसीलिए वेक्टर p है ना, वेक्टर q है ना, n वेक्टर r क्या वेक्टर r कोलिनियर, ये सभी आपस में क्या है कोलिनियर है। समझ रहे हैं इस बात को। ये हम दूसरा प्रोसेस आपको हमने बताया। अब देखिए ये सेकंड मेथड है। अब दोनों मेथड को यूज कर सकते हैं। आप अपने से सीखिएगा ये कैसे कोलिनिटी प्रूफ करते हैं कि 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर, दो या दो से अधिक वेक्टर, 2 वेक्टर कोलिनियर है मतलब सम स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर्स। 2 से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो इसको आप इस रूप में लीनियर कॉम्बिनेशन आप बना लेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन बना करके ऐसे कंपेयर करेंगे और इस प्रकार से आप इसको आप अप्लाई कर सकते हैं कि जब 2 वेक्टर्स किस प्रकार से आपको क्या कोलिनियर होते हैं। अदर एग्जाम्पल्स भी आप इसमें आप इसको नोट कर सकते हैं। अदर एग्जाम्पल्स को भी आप ले सकते हैं किस प्रकार से हम कोलिनिटी प्रूफ करते हैं, वो आपके बुक्स में दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स में आप बना